नमस्कार दोस्तों, मानसी MCQ जी के चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाते हैं जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के होते हैं। आज की इस वीडियो में स्टैटिक जीके के अंतर्गत फर्स्ट इन इंडिया टॉपिक पर यह हमारा पहला वीडियो है। हमने इससे पहले स्टैटिक जीके के अंतर्गत बुक्स एंड ऑथर्स सीरीज में 5 वीडियो अपलोड किया है। उम्मीद है आप लोगों ने उसे देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्टैटिक जीके के अंतर्गत फर्स्ट इन इंडिया टाइटल से पहला वीडियो आइए आज शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें थोड़ी ऊर्जा मिलेगी और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो अच्छे टॉपिक पर बना सकेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? दोस्तों, यहां बंगाल से मतलब है इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले का बंगाल, यानी कि बंगाल प्रोविंस। तो हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव या सी राजागोपालचारी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का टेन्योर 1757 से 1760 तक रहा था। वे बंगाल के पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? ऑप्शंस लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, WC बैनर्जी या लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर थे जिनका कार्यकाल 1772 से 1773 यानी 1772 टू 1773 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन या वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे जिनका टेन्योर था 1773 टू 1785। यानी पहले बंगाल में गवर्नर थे, उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तरह पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, सी राजगोपालचारी या लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इनका टेन्योर 1833 टू 1835 था। यानी कि पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस वॉरेन हेस्टिंग्स, WC बैनर्जी, लॉर्ड कैनिंग या सी राजगोपालचारी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर 1856 टू 1858 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? भारत के पहले वाइस रॉय कौन थे? ऑप्शंस लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय थे। उनको 1858 में वाइसराय बनाया गया और 1862 तक वो वाइसराय रहे, यानी 1858 टू 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर नागेंद्र सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है सी राजगोपालचारी। दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालचारी was an Indian statesman, writer, lawyer and Indian independence activist. Rajgopalachari was the last Governor General of India. When India became a republic in 1950, this office was abolished and his tenure was 1948 to 1950. यानी कि राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं जी शंकर कुरुप, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जी वी मावलंकर या सी राजगोपालचारी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है सी राजगोपालचारी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी और अंतिम भी वही थे, क्योंकि उनका जो टेन्योर था वो 1948 टू 1950 था और 1950 के बाद ये ऑफिस यानी कि गवर्नर जनरल का ऑफिस इसको एबोलिश कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन या सी राजगोपालचारी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल यानी स्वतंत्रता के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। इनका टेन्योर 1947 से 1948 था। 1948 के बाद इंडियन गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी जी को बनाया गया, तो इसलिए इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल वो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन या सत्येंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। जैसा मैंने पहले बताया कि इंडिपेंडेंट इंडिया में दो गवर्नर जनरल रहे, एक ब्रिटिश थे और एक थे इंडियन। ब्रिटिश में लॉर्ड माउंटबेटन, तो वो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के और लास्ट भी थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के। और सी राजगोपालचारी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे और वो लास्ट थे। आइए इसको एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं पूरा। फ्रेंड्स, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव 1757 टू 1760। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 टू 1773। इसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स रहे। फिर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विलियम बेंटिंग और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को फिर रीनेम किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। इसलिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग, फिर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे लॉर्ड कैनिंग और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को फिर से एबॉलिश किया गया ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद, और उसको रीनेम करके वाइसरॉय किया गया, यानी फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया।
तो लास्ट वाइसरॉय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये लॉर्ड माउंटबेटन रहे, यानी कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग 1855 टू 1862 रहे। उसके बाद ये पोस्ट कंटिन्यू रहा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया अलग अलग बनते रहे, लेकिन लास्ट जो वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद, तो फर्स्ट लास्ट वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल वो लॉर्ड माउंटबेटन रहे 1947 टू 1948। उसके बाद 1948 में फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बनाया गया सी राजगोपालचारी को, वे रहे 1948 टू 1950 तक, और 1950 के बाद इस पोस्ट को, इस ऑफिस को ही एबोलिश कर दिया गया। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल दोनों सी राजगोपालचारी रहे। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि लास्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ब्रिटिश कौन थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए, उम्मीद है आपको इससे क्लैरिटी थोड़ी मिल गई होगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। Who was the first president of Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी राजगोपालचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, WC बैनर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है WC बैनर्जी। WC बैनर्जी इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। फ्रेंड्स, WC बैनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बैनर्जी was an Indian independence activist and barrister who used to practice in England. उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया एंड हिज टेन्योर वाज 1885 टू 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास ICS एग्जाम? ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर S राधाकृष्णन, सत्येंद्र नाथ टैगोर, CV रमन या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर was an Indian civil servant, poet, composer, writer, social reformer from Calcutta. He was the first Indian who became an Indian civil service officer in 1863. He was a member of ब्रह्म समाज। यानी 1863 में ICS, जो आज के IAS के इक्विवेलेंट ही कहेंगे, वो पास करने वाले वो पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट या एस्ट्रोनॉट? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं जनरल KM करियप्पा, एयर मार्शल सर थॉमस एल्मरस्ट, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा या एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। वो एक रूसी कॉस्मोनॉट्स ग्रुप के साथ उन्होंने 1984 में पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी, यानी इससे पहले कोई भी भारतीय अंतरिक्ष में नहीं गया था। तो ही वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कहिए या कॉस्मोनॉट कहिए। कॉस्मोनॉट एक्चुअली रशियन जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको कॉस्मोनॉट बोला जाता है, जो अमेरिकन होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आजाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा assumed the office on 9th December 1946. He was an Indian lawyer, parliamentarian and journalist. He was the first president of the Indian Constitutional Assembly, which drafted the Constitution of India. Next question. Who was the first commander-in-chief of Free India? स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं जनरल KM करियप्पा,
एयर मार्शल सर थॉमस अल्मरस्ट, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी या जनरल महाराजा से राजेंद्र सिंह जी जडेजा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है जनरल के एम करियप्पा। In January 1949, Cariappa was appointed the first Indian commander-in-chief of the Indian Army. Next question. Who was the first Indian to win a Nobel Prize? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय विजेता कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? Friends, the right answer is Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was the first person from India and Asia to win the Nobel Prize in 1913. The Nobel Prize in Literature was given to him for Gitanjali. Next question. Who was the first Indian judge of the International Court of Justice? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शंस आर डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर एस राधाकृष्णन? फ्रेंड, द राइट आंसर इज डॉक्टर नागेंद्र सिंह. नागेंद्र सिंह वॉज ए मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ डूंगरपुर ऑफ राजस्थान. ही वॉज ए ब्यूरोक्रेट टू, यानी कि वो न्यायाधीश तो बनाए गए लेकिन वो एक ब्यूरोक्रेट भी थे. Next question. Who was the first Indian to get Bharat Ratna Award? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शंस W.C. बनर्जी, C. राजगोपालचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन. दरअसल 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था. उसमें श्री एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन थे. तो इसलिए पहले भारतीय के रूप में इन तीनों का नाम लिया जाएगा, लेकिन ऑप्शंस के यहां हिसाब से डॉक्टर एस राधाकृष्णन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ऑप्शन एयर मार्शल सर थॉमस अल्मरस्ट, जनरल बिपिन रावत, मेजर सोमनाथ शर्मा या जनरल S.F.J. मानेकशॉ? फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज जनरल मानेकशॉ. Sam Manekshaw was the first field marshal. He was promoted to this rank on 1st January 1973. He was also known as Sam Bahadur. Next question. Who was the first elected president of the Constituent Assembly? संविधान सभा के प्रथम चुने हुए अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. द फर्स्ट एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. यानी कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक्टिंग चेयरमैन थे, ही वाज नॉट इलेक्टेड बट सेलेक्टेड, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड द इलेक्टेड चेयरमैन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the first Indian to swim across the English Channel? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शंस जी शंकर पुरु, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मिहिर सेन या ब्रजेश मिश्रा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है मिहिर सेन. मिहिर सेन क्रॉस्ड द चैनल इन 1958. He was a famous swimmer and lawyer. He was the first Asian to swim the English Channel from Dover to Calais. दोस्तों, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो समुद्र है उसको बोला जाता है, तो उसको
मीर सेन ने 1958 में तैरकर पार किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, रविंद्रनाथ टैगोर, जी शंकर कुरूप या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप was a Malayalam writer. He received the award in 1965 for his poetry collection Oda Kujal, यानी Bamboo Flute, which was published in 1950. Next question, who was the first Muslim president of Indian Republic? यानी भारतीय गणराज्य के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस आर मौलाना अबुल कलाम आजाद, हैदर अली, डॉक्टर जाकिर हुसैन या गुलाम रसूल खान। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन became the first Muslim president of India and died while in office. He remained in the office from 13 May 1967 until his death on 3rd May 1969. The then Vice President V.V. Giri was made the acting president after his death. Next question, who was the first speaker of Lok Sabha? लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जी.वी. मावलंकर। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही जवाब है जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, popularly known as Dada Saheb, was an Indian politician and independence activist who served as the President of the Central Legislative Assembly, then Speaker of the Constituent Assembly of India, and later the first Speaker of Lok Sabha from 1952 to 57. Next question, who was the first Education Minister of Independent India? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या गुलाम रसूल खान। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद served as the first education minister of independent India from 1947 to 1958. Since 2008, we celebrate National Education Day on November 11, the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad, to honor his contribution to education in India. Next question, who was the first president of Indian Republic? भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं W.C. बनर्जी, सी राजगोपालचारी, जनरल K.M. करियप्पा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही आसान है और उम्मीद है कि आप इसका आंसर जानते ही होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव was an Indian politician, lawyer, journalist and scholar who served as the first president of India from 1950 to 1962. Next question, who was the first prime minister of independent India? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का जवाब आप निश्चित रूप से जानते होंगे। तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू was a prominent lawyer and Indian nationalist. He was educated in England. Next question,
हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी.वी. मावलंकर या मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई Jawaharlal Patel, commonly known as Sardar Vallabhbhai Patel, was an Indian independence activist and barrister who served as the first Deputy Prime Minister and Home Minister of India from 1947 to 1950. Next question. Who was the first Vice President of Independent India? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं W.C. बनर्जी, C. राजगोपालचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सत्येंद्र नाथ टैगोर। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन was an Indian politician, philosopher and statesman who served as the second president of India from 1962 to 1967. Before that, he was made first Vice President of Independent India. Next question. Who was the first Chief of Air Staff of India? भारत के पहले वायुसेना प्रमुख कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, एयर मार्शल सर थॉमस अल्मरस्ट, वाइस एडमिरल R.D. कटारी या जनरल बिपिन रावत। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है एयर मार्शल सर थॉमस अल्मरस्ट। थॉमस अल्मरस्ट वॉज बोर्न ऑन 15 दिसंबर 1895 इन यॉर्कशायर। ये ब्रिटिश थे यानी कि नॉन इंडियन थे, तो आप इतना समझिए। तो ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ स्टाफ? भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन थे? ऑप्शन एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, एयर मार्शल सर थॉमस अल्मरस्ट, जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा या मेजर सोमनाथ शर्मा। फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी. Subrato Mukherjee was the first Indian to command a flight and a squadron in the Indian Air Force. He later went further in the history of the Air Force and became the first chief of the Air Staff of Independent India. इसके पहले अल्मरस्ट ही भारतीय सेना के भारतीय वायुसेना के प्रमुख थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the first chief of Army Staff of India? भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल मानिक शॉ या जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा. दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा. जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जडेजा भारतीय सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बाद भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बनने वाले दूसरे भारतीय थे. यानी जनरल महाराजा was the first chief of army staff of the Indian Army and the second Indian to become commander in chief of the Indian Army after Field Marshal K.M. Kariappa. Next question. Who was the first chief of naval staff of India? भारत के प्रथम नौसेना प्रमुख कौन थे? ऑप्शन एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, वाइस एडमिरल R.D. कटारी, जनरल बिपिन रावत या मेजर सोमनाथ शर्मा. दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है वाइस एडमिरल R.D. कटारी. इन February 1958, कटारी was appointed the first chief of the naval staff. Next question. Who
हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं जनरल S.F.J. मानेकशॉ, एयर मार्शल सर थॉमस अल्मरस्ट, जनरल बिपिन रावत या मेजर सोमनाथ शर्मा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, यह 63 year old जनरल बिपिन रावत, who tragically died in a helicopter crash on December 8, 2021, was India's first Chief of Defence Staff and the longest serving general. The post of CDS was created in January 2020. Next question. Who was the first person to get परमवीर चक्र? परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, जनरल K.M. करियप्पा या जनरल मानेकशॉ। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा। 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ते हुए सोमनाथ शर्मा ने 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर हवाई अड्डे के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। बडगाम की लड़ाई के दौरान उनकी वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं C.V. रमन, मिहिर सेन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर हरगोविंद खुराना। दोस्तों, इसका सही जवाब है C.V. रमन। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन was given this award in 1930. Next question. Who was the first scientist of Indian origin to get Nobel Prize in the field of medical science? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शंस आर मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या डॉक्टर S. राधाकृष्णन। फ्रेंड, इसका सही जवाब है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना was an Indian American biochemist. He was given this award in 1968. वैसे इन चारों ऑप्शन में 3 तो पॉलिटिशियंस थे या फ्रीडम फाइटर थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ही जो बायोकेमिस्ट हैं और साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, C. राजगोपालचारी, C.V. रमन या डॉक्टर हरगोविंद खुराना। फ्रेंड, इसका सही जवाब है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। The award was given in 1983 and Subramaniam Chandrasekhar is an Indian American. Next question. Who was the first National Security Advisor of India? भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन? आपके ऑप्शंस हैं ब्रजेश मिश्रा, जनरल बिपिन रावत, अजीत कुमार डोभाल या J.N. दीक्षित। Friend, the right answer is Brajesh Mishra. Brajesh Mishra, IFS, Principal Secretary to the then Prime Minister, was appointed as the first National Security Advisor of India. The post was created on 19 November 1998 by the then Atal Bihari Vajpayee government. Present जो NSA है वो है अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the first Indian to win मैग्सेसे अवार्ड? मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है आचार्य विनोबा भावे।
Vinayak Narhari Bhave, also known as Vinoba Bhave, was a supporter of non-violence and human rights and a noted philosopher. He is best known for भूदान आंदोलन या भूदान मूवमेंट। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो फर्स्ट इन इंडिया का पार्ट 1 समाप्त होता है। आशा है इसमें इंक्लूड किए गए, शामिल किए गए क्वेश्चंस आपको ज्ञानवर्धक, अच्छे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लगे होंगे। तो इस उम्मीद में कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। हम फर्स्ट इन इंडिया के पार्ट 2 के वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।